दोस्तों, आज के मंगल लक्ष्मी एपिसोड में आपने देखा कि चिंता बुआ द्वारा पुश्तैनी हार में हॉल में लाने से होती है। खेलते समय अक्षत गिलती से उसे टकरा जाता है, जिससे हार गिर जाता है। हार गिर जाता है। ईशाना जल्दी से हाथ पकड़ लेती है और दादी से माफ़ी मांगती है। चिंता बुआ अक्षत के कान खींचती है और जाने से पहले उसे समारोह के दौरान बजाने के लिए डांटती है। प्रतिमा मंगल को मेहंदी लगाने ही वाली होती है कि चिंता बुआ से बीच में आकर कहती है कि इसे मोटा लगाओ, क्योंकि मंगल का अपनी पिछली सास के साथ अच्छा रिश्ता था, तो उसे उम्मीद है कि वह उनसे आगे निकल जाएगी। प्रतिमा मेहंदी लगाना शुरू करती है। कुसुम को बुरा लगता है, वो चुपचाप एक तरफ हट जाती है। सुदेश उसका पीछा करता है, लेकिन कुसुम अपने आंसू पोंछती है और इशारा करती है कि वह ठीक है। फिर चिंता बुआ मंगल से कहती है कि वह उसे कुछ देना चाहती है, और वह पुश्तैनी हार दिखाते हुए कहती है कि यह 50 ग्राम सोने से बना है। इसकी कीमत की तारीफ करती है। वह मंगल को अपने से मौजूद गहने उतारने को कहती है। बिजली मंगल को इसे उतारने में मदद करती है। चिंता मंगल को झुमके पहनाती है, फिर हार बांधने की कोशिश करती है, लेकिन वह फिट नहीं होता। वह कहती है कि ऐसा लगता है कि यह हार मंगल के लिए है ही नहीं। तभी कपिल आगे बढ़ता है, मंगल के गले में हार ठीक करता है और कहता है कि यह उस पर बिल्कुल जच रहा है। यह साबित होता है कि यह वास्तव में उसके लिए था। चिंता वो परेशान हो जाती है, जबकि प्रतिमा मुस्कुराती है। कपिल आगे कहता है कि अब मंगल पर सब कुछ अच्छा लग रहा है, क्योंकि वह सबसे अच्छी है, जिससे मंगल और उसका परिवार खुश हो जाता है। जैसे ही प्रतिमा मंगल को मेहंदी लगाती है, चिंता बुआ अपनी योजना को अंजाम देने के बारे में सोचती है और वह फिसल जाती है। कुसुम उसकी मदद करती है। इस बीच बिजली चिंता बुआ की योजना के अनुसार मंगल को परेशान करती है, उसे हिलने पर मजबूर करती है और मेहंदी लगाने वाले कलाकार मंगल को स्थिर रहने के लिए कहती है, लेकिन मंगल शिकायत करती है कि कुछ उसकी पीठ में तकलीफ दे रहा है। चिंता बुआ कहती है शायद मंगल को इतने भारी आभूषण पहनने की आदत नहीं है। वह बिजली को निर्देश देती है कि वह मंगल को उनके पिछले सेट पहनाए हुए कुसुम और प्रतिमा को मंगल के प्रति चिंता बुआ का व्यवहार देखकर बुरा लगता है। बाद में एंकर दूल्हा दुल्हन के परिवार के बीच एक मज़ेदार खेल की घोषणा करते हैं, और वह समझाते हैं कि एक स्पॉटलाइट उन जोड़ों का चयन चूज़ करेगी जो फिर प्रदर्शन करेंगे। सबसे अच्छी जोड़ी को पहला पुरस्कार मिलेगा। लिपो का इशारा पहला प्रदर्शन करती है। फिर एंकर दूल्हे के पक्ष को बुलाते हैं और चिंता बुआ बड़ी उत्सुकता से प्रतिमा के साथ प्रदर्शन के लिए स्वयं आगे आती हैं, जिससे चिंता बुआ प्रतिमा के साथ प्रदर्शन करते दुल्हन के परिवार को चिढ़ाती है। शांति को यह पसंद नहीं आता। मंगल शांति से कहती है कि इस दिल पर ना ले, इसे केवल मजाक समझे, लेकिन शांति कहती है कि चिंता बुआ अपनी सीमा पार कर रही हैं। बाद में मंगल मेहंदी कलाकार से पूछती है कि क्यों मेहंदी पूरी हो गई। कलाकार सहमत हो जाते हैं। तभी मंगल ने सुदेश को खाते हुए देखते पूछा है कि क्या वह ठीक है, और कहती है कि वह ठीक है। पापा जी अब क्या ठीक है। वह पूछती है कि क्या उसने अपनी रात की दवा ली है। सुदेश जवाब देता है कि वह भूल गया है। मंगल जोर देकर कहती है कि उसे इसकी ज़रूरत है और केमिस्ट को दवा लाने के लिए बुलाएगी, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दवा है। मंगल केमिस्ट का फ़ोन करने की कोशिश करती है, लेकिन वो कहता है कि उनके पास दवा ख़त्म हो गई है। सुदेश मंगल से कहता है कि वह मेरी दवा की चिंता ना करे और मेहंदी की रस्म पूरी करे। फिर मंगल आदित्य को फ़ोन करती है और सुदेश की दवा समारोह स्थल पर लाने का अनुरोध करती है। आदित्य कहता है कि तुम्हें पता है मैं वहाँ नहीं आ सकता। मंगल उसे मना लेती है और कहती है कि उसे अंदर आने की ज़रूरत नहीं है, वह दवा लेने के बाद उसे फ़ोन कर सकता है और वह उसे लेने बाहर आ जाएगी। आखिरकार आदित्य मान जाता है। मंगल उसे धन्यवाद देती है और मंगल सुदेश से पूछती है कि अगर उसे कुछ चाहिए तो उसे बताए। सुदेश हाँ कहता है और उसे समारोह में अन्य लोगों के साथ शामिल होने के लिए कहता है। अब आगे के एपिसोड में देखिए कि अब आदित्य मंगल की मेहंदी में आएगा तो क्या चिंता बुआ का क्या रिएक्शन होगा, क्या हंगामा होगा। आगे के एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।